हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको रहबत सीरीज़ में बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। हम इसका दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम हमें पढ़ना है। हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे और नर्वस सिस्टम में हम पढ़ रहे थे पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और साथ साथ हमने पढ़ा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, थोड़ी बहुत फंक्शन। ठीक है, इसमें हमने नर्व ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स जनरेशन, नर्व मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए थे, मैंने सोचा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना। लेकिन अगर याद नहीं रहेगा, ये हाई लेवल कॉन्सेप्ट है। पिछले वीडियो में वहाँ पर ब्रेक हुआ था, वहाँ पर वीडियो कट हुआ था ड्यू टू टेक्निकल इशू। अब हम वो वाला क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम देखेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन में शिवान सेल्स होती है। क्या होती है? ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में, एमएन मीन्स माइलिनेटेड न्यूरॉन में शिवान सेल जो होती है वो अपने इर्द गिर्द क्या सीक्रेट करती है? माइलिन। ठीक है, और मैंने आपको बताया था नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होती है वो क्या होती है? उनमें शिवान सेल्स तो होती है लेकिन वो सीक्रेट माइलिन नहीं करती है, इसलिए उनके पास माइलिन शीथ नहीं होती है। उनको हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ये हुई माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ये है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के दरमियान ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में भी शिवान सेल्स है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में भी शिवान सेल्स है, तो इधर ये सीक्रेट क्यों करता है माइलिन और इधर क्यों नहीं करता है ये सीक्रेट माइलिन? ठीक है, ये आपने याद रखना है। मैं इसको आंसर आपको दूंगा। अगर ये याद नहीं रहेगा, ये आपके लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंसिस्ट किया और ये मैसेज की कि ये क्वेश्चन क्यों होता है। आपने सुना भी होगा ये क्वेश्चन, इसलिए अगर याद रहे तो बेहतर, ना रहे तो उससे बेहतर। देखिए क्या होता है, मैं एक शिवान सेल यहाँ पर बनाता हूँ और ये किस पर होती है शिवान सेल? ऑन द एक्सोलीमा, यानी एक्सान की मेम्ब्रेन पर। ये मैंने बनाया, एक्सान की मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर है, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत गैप रखी आपको समझाने के लिए। ठीक है, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, एमएन मीन्स माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, उनमें जो शिवान सेल्स होते हैं उनके मेम्ब्रेन पर होते हैं एक किस्म के रिसेप्टर्स, जिनको हम कहते हैं ERBB4 रिसेप्टर्स। अगर याद रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो उससे भी ठीक, आपके लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी इस सवाल का जवाब जान लो। ये जो ERBB4 रिसेप्टर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ शिवान सेल, और जो ये एक्सोलीमा होती है, एक्सान की मेम्ब्रेन, इसके सरफेस पे होते हैं कुछ प्रोटीन्स, सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? सिग्नलिंग प्रोटीन्स। इसका मतलब वो कुछ सिग्नल देंगे। सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं, जिन सिग्नलिंग प्रोटीन्स को हम कहते हैं NRG1 टाइप 4 सिग्नलिंग प्रोटीन्स। अगर याद रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो उससे भी ठीक है, लेकिन जानना जरूरी है कि जो एक्सोलीमा होते हैं इसके मेम्ब्रेन पर सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं NRG1 टाइप 4 प्रोटीन्स। ये होते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। NRG मतलब न्यूरोगिलिन, NEU, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंसिस्ट किया इसलिए बताता हूं। न्यूरोगिलिन, इसको हम क्या पढ़ेंगे फिर? न्यूरोगिलिन 1 टाइप 4 सिग्नलिंग प्रोटीन। ये किस पर होते हैं? एक्सान पर। ये क्या काम करते हैं ये सिग्नलिंग प्रोटीन? ये सिग्नलिंग प्रोटीन क्या काम करते हैं? मैं पहले फ्लाइट मोड रखता हूं, सॉरी फॉर दैट। देखिए क्या होता है, ये जो सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं, एनर्जी
वन टाइप 4 ये इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं। किन रिसेप्टर्स के साथ? ERBB4 रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ Schwann सेल्स। जब ये इन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं तो वहां पर कुछ मैसेंजर्स बनते हैं जो इस सेल के न्यूक्लियस को बताते हैं कि आप माइलिन बनाओ। यानी शॉर्ट में याद रखना, ये सिग्नलिंग प्रोटीन जो होते हैं NRG1 टाइप 4 ये बाइंड होते हैं विद द ERBB4 रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ Schwann cells एंड दे स्टिमुलेट द Schwann cells टू सेक्रेट माइलिन। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के एक्सान पर इनकी एबंडेंस ज्यादा होती है। किन प्रोटीन्स की? इन सिग्नलिंग प्रोटीन्स की। और जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पर Schwann सेल्स होते हैं उनमें जो ये ERBB4 रिसेप्टर्स होते हैं इनकी कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए माइलिन सेक्रीशन ज़्यादा होती है। जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स NMN मतलब नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, उनमें जो Schwann सेल्स होते हैं, ये मान लो Schwann सेल, ये मानो एक्सोलीमा एक्सान की मेम्ब्रेन, उनमें जो ये रिसेप्टर्स होते हैं ये बहुत कम रिसेप्टर्स होते हैं। और जो ये सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं ये सिग्नलिंग प्रोटीन्स भी बहुत कम होते हैं। इनमें माइलिन अगर बनेगा भी तो बहुत कम बनेगा, बहुत कम बनेगा और वो डिजेनरेट होगा विद टाइम। और इनमें खासकर माइलिन नहीं बनता है ड्यू टू लेस, वेरी लेस abundance of ERBB4 receptors on the membrane of Schwann cells and NRG1 type 4 सिग्नलिंग प्रोटीन्स ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोलीमा। ठीक है, इसीलिए उनमें माइलिन बनता ही नहीं है। अगर बनेगा भी तो इतना कम बनता है कि वो फिर डिजेनरेट होता है। आई होप आपको इसका आंसर समझ आया होगा। अगर आया भी नहीं है तो अभी के लिए इतना याद रखो होता क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फिर भी आप हायर क्लासेस में इसके साथ एनकाउंटर करोगे इस क्वेश्चन के साथ, लेकिन तब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कभी हमने सुना था। आज हम लेक्चर का स्टार्ट जो करेंगे वो करेंगे हम विद द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है? ए सडन quick, sudden, immediate response of the body to the certain stimuli. What type of stimuli? That is जो अचानक emergency type stimuli होते हैं उनको जब एक क्विक, सडन और इमीडिएट रेस्पॉन्स मिलता है हमारी बॉडी से, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एक्शन मीन्स कुछ एक्ट करना, कुछ काम करना। रिफ्लेक्स मीन्स जो विद इन सेकंड्स हो जाएगा, यानी ये क्विक रेस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, सडन रेस्पॉन्स एंड इमीडिएट रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टुवर्ड्स द सर्टेन स्टिमुलस। यहाँ पर सर्टेन क्यों लिखा है? दीज आर एमरजेंसी स्टिमुलस। जब कोई एमरजेंसी टाइप स्टिमुलस आती है जिनको एमरजेंसी में रेस्पॉन्स करना पड़ता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? इज नॉट द detecting of the stimulus, it is the response of our body towards the emergency situation or certain stimuli during the emergency situation। ये हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के रेस्पॉन्स को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जब हमारी बॉडी को कोई एमरजेंसी या कोई मतलब एमरजेंसी टाइप सिचुएशन आती है, इसमें इन्वॉल्व होता है स्पाइनल कार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस में आया है कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होता है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कोई नेल था यहाँ पर, ठीक है, ये मान लो आप नेल था कोई, आपने इसको प्रिक किया तो आपने सडनली जो हाथ उठाया उसको कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड, नॉट आवर ब्रेन। आवर रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय आवर स्पाइनल कॉर्ड, नॉट बाय आवर ब्रेन। फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी सिचुएशन, फाइट एंड फियर सिचुएशन, उस दौरान भी कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल नी जर्क, कभी नी को कुछ होता है इस तरह का, मतलब कुछ लग जाता है नी को, उससे क्या होता है, फिर हम जल्द ही उठाते हैं उस टांग को पीछे, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के बहुत सारे टाइप्स है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन आपके यहाँ पर जो ये दिया गया है एग्जाम्पल, वो दी गई है स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। इट इज द पाथवे थ्रू विच द इम्पल्सेस पास इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो उस टाइम
हमारी बॉडी में ये मैसेज किस तरह पहुंचती है, किस पाथवे से पहुंचती है हमारे स्पाइनल कार्ड को, और स्पाइनल कार्ड से किस तरह रेस्पॉन्स आता है टू द इफेक्टर आर्गन। ये जो पाथवे होता है फ्रॉम दैट इफेक्टेड फ्रॉम द इफेक्टर फ्रॉम द, जिसको हम कहते हैं जहाँ पर ये होता है, मतलब जहाँ पर स्टूमुलस होता है उसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पर स्टूमुलस होता है उसको हम कहते हैं, आप मान लो इफेक्टर, जहाँ पर इफेक्ट होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, आप मान लो वो पाथवे, जिस पाथवे के थ्रू ये स्टूमुलस जाता है टू द स्पाइनल कार्ड और वहां से वापस आता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, लेकिन ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ आपके यहाँ पर जो है वो है स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्शन। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन होती है एग्जाम्पल्स जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी के लिए ये मान लो हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पार्ट हॉट ऑब्जेक्ट रखा है, आपने गलती से उस पर हाथ रखा तो हीट क्या बन गई, स्टूमुलस। तो वहाँ पर इसको कौन, डेंड्राइटिस, जैसे मैंने बोला वहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनके डेंड्राइटिस डिटेक्ट करते हैं। तो मान लो फिर कौन इनको रिसेप्टर आर्गन कौन है, स्किन, क्योंकि स्किन पर ही ये हीट हुई, ठीक है। फिर सेंसरी नर्व्स के थ्रू ये पहुँच जाएगा किसको, स्पाइनल कार्ड को, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्स एक्शन होगा तो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड इसको इंटरप्रेट करेगा और थ्रू मोटर नर्वस किसी इफेक्टर आर्गन को यानी हमारे मसल को रेस्पॉन्ड करेगा कि आप अपना हाथ उठाओ, तो रेस्पॉन्स में हम अपना हाथ उठा लेते हैं। इसको हम कहते हैं यानी रिसेप्टर आर्गन थ्रू सेंसरी नर्वस थ्रू स्पाइनल कार्ड एंड फ्रॉम स्पाइनल कार्ड थ्रू मोटर नर्व टू द इफेक्टर मसल, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और इस एक्शन को हम कहते हैं जो हमारी बॉडी करती है ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी सिचुएशन, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ये बहुत आसान था, उतना ये डिफिकल्ट नहीं था। व्हाट आर रेस्पॉन्सेज, रेस्पॉन्स मतलब हमारी बॉडी किसी चेंज को या स्टिमुलस को कैसे रेस्पॉन्स करती है। रेस्पॉन्स के 3 मेन टाइप्स है, वॉलंटरी रेस्पॉन्सेज, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन। What do you mean by voluntary actions? They are controlled by 4 brain. Very important, ये हम ब्रेन में पढ़ेंगे। Voluntary actions are controlled by 4 brain, while as involuntary actions are controlled by mid brain and hind brain. जो भी voluntary functions जाने जो हमारे in our will, जो हमारे will में होते हैं actions, उनको हम कहते हैं यानी जो हम जानबूझ कर करते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं हम ऐसा करें। फॉर एग्जांपल मैं अपने हाथ को हिला रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये मेरे कंट्रोल में है। इस एक्शन को हम कहेंगे वॉलंटरी एक्शन, ठीक है, जो हमारे विल में है। फॉर एग्जांपल ब्लिंकिंग ऑफ एन आईब्रोज, इस तरह ये मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। इनको हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। इनको कंट्रोल कौन करता है ये आपने याद रखना है। इनको ब्रेन का एक पार्ट कंट्रोल करता है जिसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। ये हम मतलब ब्रेन में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ ब्रेन में। इनवॉलंटरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं नॉट इन आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। लाइक हमारा हार्ट बीट कर रहा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा स्टोमक अभी डाइजेशन कर रहा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम स्टोमक को नहीं कह सकते हैं अभी के लिए डाइजेशन मत करो, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा ब्लड प्रेशर जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये रेज होगा कम होगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन एक्शंस को हम कहते हैं इनवॉलंटरी। फॉर एग्जांपल पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो हमारा जीआईटी दिखाता है, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन एक्शंस को हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट, वोमिटिंग, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इनको कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, जो हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट जो हम अभी पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कार्ड। वॉलंटरी फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। वॉलंटरी फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय आवर फोर ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन में एग्जाम्पल क्या आती है, फॉर एग्जाम्पल विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ए हार्ट ऑब्जेक्ट। जब हमने हार्ट ऑब्जेक्ट को टच किया अचानक, हम जल्दी हाथ उठा लेते हैं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इन विच
कभी ऐसा भी पार्ट आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन में कौन सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट इन्वॉल्व होता है, स्पाइनल कॉर्ड, नॉट ब्रेन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा, ये देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अच्छे से पढ़ा, हमने क्रेनियल नर्व्स को भी पढ़ा, स्पाइनल नर्व्स को भी पढ़ा। ठीक है, अब हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे मैंने बोला था, इसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, याद रखना। ब्रेन कंट्रोल किनको करता है? वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, वाइल एज स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे सेंटर ऑफ बॉडी में लाई करते हैं, सेंटर ऑफ बॉडी या सेंट्रल लाइन ऑफ बॉडी में लाई करते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्ररी। उसको हम कहते थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये सेंटर से दूर जो पेरिफेरल नर्व्स आती थी इसमें, वो इन्वॉल्व होते थे इसमें। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें कौन कौन सा पार्ट है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हम पहले ब्रेन को पढ़ते हैं, फिर हम स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ते हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन हम क्या काम करते हैं? जो ह्यूमन ब्रेन होता है इसके 3 मेजर पार्ट्स या रीजन्स है जो हमने अभी पढ़े थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मैं थोड़े बहुत एग्जाम्पल बताता हूं आपको। ये मान लो मैं थोड़ी बहुत आर्बिट्ररी डायग्राम बनाता हूं यहां पर। ठीक है, फिर हम कल अच्छे से इसकी डायग्राम बनाएंगे, फिर मैं कल बताऊंगा कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे ब्रेन को अच्छे से। ठीक है, ये मैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन बना रहा हूँ। ये आर्बिट्ररी डायग्राम है लेकिन आपको समझाने के लिए काफ़ी है। देखिए, अगर हम काम करेंगे, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। किसमें? ये मान लो आप, इसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, इसको हम कहते हैं मिड ब्रेन और इसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। किस में क्या आता है ये हम कल देखेंगे, लेकिन अभी के लिए देखो आप, ब्रेन किसको हम कहते हैं? ब्रेन जो होता है, इट इज़ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी में, वो है ब्रेन, वो है ब्रेन। ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स है। अगर हम देखेंगे मेजर पार्ट्स है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ेंगे। फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, कौन कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन आता है, मिड ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन आता है, हाइंड ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन आता है। ठीक है, अभी हम फोर ब्रेन को देखते हैं। फोर ब्रेन में जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट आता है वो आता है सेरेब्रम। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है सेरेब्रम किस पार्ट ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट है, ये आपने याद रखना है फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन में। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारी ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, वो होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। इसके फंक्शंस क्या है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, अभी हम सेरेब्रम को थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखाते हैं। मैं आर्बिट्ररी डायग्राम आपको बनाता हूँ। ये मान लो सेरेब्रम है। ठीक है, इसके बीच में होती है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और इधर वाला पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, इनको सेपरेट करता है एक कनेक्टिव टिश्यू, जिसको आपने याद रखना है अभी के लिए, उसको हम कहते हैं। ठीक है, जो इसके बीच में ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इस तरह, जो सेपरेट करता है लेफ्ट पार्ट ऑफ सेरेब्रम एंड द राइट पार्ट ऑफ सेरेब्रम, उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम,
कार्पस कैलोसम। याद रखना, इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू आप मान लो, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये आप मान लो ये पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। ये ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जो सेरेब्रम को सेपरेट करता है इनटू राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाइट मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है, ये आप हायर क्लास में देखोगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना। जो आपने कभी देखा होगा ऊपर सेरेब्रम, सेरेब्रम में क्या होता है मैं थोड़ा बहुत इस तरह बताता हूँ। आपने सेरेब्रम इस तरह देखा होगा, इस तरह ये होता है सेरेब्रम, ठीक है, इस तरह, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, अगर मैं इधर एक बताता हूँ, इसकी स्ट्रक्चर जो इस तरह की होती है, ठीक है, इसका अगर हम देखेंगे इस तरह जो स्ट्रक्चर होता है, जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं इनको हम कहते हैं सल्कस, सल्कस। और जो डिप्रेशंस होते हैं इनको हम कहते हैं गायराई, गायरी, सल्कस एंड गायरी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गायरी एंड सल्कस इन द सेरेब्रम? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ सेरेब्रम, यानी ये सेरेब्रम का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ये गायरी एंड सल्कस। दीज आर द डिप्रेशंस एंड कन्वोल्यूशंस, डिप्रेशंस एंड कन्वोल्यूशंस इन द सेरेब्रम विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसमें होते हैं दो पार्ट्स, एक होता है मतलब दो हेमिस्फीयर्स, एक है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इनको सेपरेट करता है एक, मान लो एक स्ट्रक्चर करता है इनको डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, जिसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। और जो सेरेब्रम होता है इसका आपने देखा स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें होते हैं ये इनफोल्डिंग्स, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या है, थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम थिंक करते हैं, सोचते हैं, वो हमारा सेरेब्रम ही सोचने में मदद करता है। कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शन बिकॉज आई ऑलरेडी सेड यू दैट फोर ब्रेन जो होता है वो कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शन। फोर ब्रेन में कौन सा पार्ट मेनली करता है, अब आपको समझ आया, सेरेब्रम, ठीक है। इट स्टोर इंफॉर्मेशन, मेमोरी, जो हम याद रखते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर रखते हैं, वो इसी में हम रखते हैं सेरेब्रम में। सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमें भूख लगती है तो भूख लगने में किस दिमाग की किस पार्ट का रोल है, सेरेब्रम का। रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड इंटीग्रेट्स इट, यानी सेरेब्रम सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है, जो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आते हैं सेंसरी इम्पल्स, उनको ये रिसीव करता है और इंटीग्रेट करता है, उनको इंटरप्रेट करता है उन मैसेजेस को, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर हम देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आज रिफ्लेक्स सेक्शन, और मेन चीज़ हमने आज जो स्टार्ट किया वो किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। हमने ह्यूमन ब्रेन को स्टार्ट किया। ह्यूमन ब्रेन में होते हैं तीन मेजर पार्ट्स है, रीजन्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में क्या आता है, फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम। सेरेब्रम किस तरह का होता है, सेरेब्रम जो होता है इसमें होते हैं कन्वुल्जन्स एंड डिप्रेशन, जिनको हम सल्कस एंड गायरी कहते हैं, दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर सेरेब्रम। एंड व्हाट आर द फंक्शन, एंड जो होता है, जो हमारा सेरेब्रम होता है, इसके दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इनको सेपरेट एक फाइब्रस टिश्यू का ट्रैक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम, ठीक है। फिर ये ग्रे मैटर, वाइट मैटर क्या होता है, कौन किसका चीज़ का बना होता है, ये आप हायर क्लास में देखोगे, लेकिन फंक्शंस आपने याद रखने हैं, फंक्शंस भी आपने याद रखने हैं। और इसके अलावा आपने क्या काम करना है, आपने स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत आर्बिट्री स्ट्रक्चर अभी के लिए याद रखना है। फिर आप 11th में और डिटेलर पढ़ोगे, और उससे आगे कॉलेज लेवल में आप डिटेल में पढ़ोगे। अगर कोई मेडिकल मतलब प्रोफेशन में आया तो उसको ज़्यादा ही डिटेल में ब्रेन पढ़ना है, ठीक है। अभी आपके लिए जितना है, मैंने सोचा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, मैं फिर ज़्यादा डीप चला जाता हूँ, लेकिन आपकी लेवल के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा पॉइंट होता है बोलने के लिए वो मैं आपको बोल दूँगा, जो ज़्यादा हाई लेवल का होगा वो मैं नहीं बोलूँगा।
होगा, और जो यहाँ पर आपके सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से होगा वही हम डिस्कस करेंगे। और जहाँ मुझे ज़रूरत पड़े कुछ एक्स्ट्रा बोलने के लिए वहाँ पर मैं बोलूँगा, लेकिन जो नेसेसरी होगा, अननेसेसरी चीज़ें हम हाई लेवल की बातें यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, ब्रेन को ही 10-12 लेक्चर चाहिए, लेकिन आपका सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए, आपके सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए हम शॉर्ट ही करेंगे। जितना आपके लिए सफिशेंट है, एनफ है, उतना ही आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। हम कल स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फोर ब्रेन से ही, फिर से स्टार्ट करेंगे हम सेरेब्रम को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सेरेब्रम को के रिलेटेड थोड़ा बहुत आज मैं अनप्रिपेयर था, मैंने प्रिपेयर लेक्चर नहीं किया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि थोड़ा बिजी रह गया था मैं। फिर भी मैंने सोचा लेक्चर मतलब ये वेस्ट नहीं करते हैं आपका टाइम, कुछ बताते हैं आपको कल क्या पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आपका दिमाग ओरिएंटेड हो जाए कि हमें ब्रेन स्टार्ट करना, ताकि आप भी प्रिपेयर करके आओ, मैं भी प्रिपेयर करके आऊँ। और मैंने आपको रिफ्लेक्स सेक्शन कंप्लीट किया, और ह्यूमन ब्रेन जो मैंने पढ़ाया इसको हम कल से रफली थोड़ा नज़र देंगे, और सेरेब्रम को हम डिटेल से, सेरेब्रम से हम डिटेल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।